आप इस बात से एग्री हो या ना हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में एआई आपको हर फील्ड में रिप्लेस करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है। एआई में वो पोटेंशियल है जो हमारे जीवन, काम और खेल को काफी हद तक बदल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंट प्रोसेस है मशीनों के द्वारा। इसमें हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि कैसे सोचे और काम करें, जैसे इंसान करता है। इसमें लैंग्वेज को समझना, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, इमेज देखना और किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट की तरह फैसला देना जैसे काम शामिल होते हैं। आज एआई का इस्तेमाल बिजनेस में एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, टास्क को ऑटोमेटेड करने में, जैसे कि कस्टमर सर्विस, लीड जनरेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीटेटिव और डिटेल ओरिएंटेड टास्क में माहिर है, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करना। ये अक्सर इन टास्क को जल्दी और कम एरर के साथ पूरा करता है इंसानों के मुकाबले। जनरेटिव एआई टूल का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में हो रहा है, जैसे कि एजुकेशन, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। बड़ी कंपनियां जैसे कि अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा एआई का इस्तेमाल अपने ऑपरेशन को सुधारने और कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए कर रहे हैं। गूगल एआई को अपने सर्च इंजन वेमो के सेल्फ ड्राइविंग कार और गूगल ब्रेन में इसका इस्तेमाल करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। अमेजोन ने भी एक नया स्मार्ट असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है अमेजोन क्यू। ये ऑफिस में काम करने वाले लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की समरीज करता है, फॉर्म भरने में मदद करता है और कंपनीज के रूल के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देता है। वैसे एआई की डेवलपमेंट पिछले बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन लोगों के बीच में ये पॉपुलर तब होता है जब चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन पब्लिकली लॉन्च होता है नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी के लॉन्च होते ही ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन बन जाता है इतिहास का। जहां नेटफ्लिक्स को 3.5 साल और फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगते हैं 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में, वहीं चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिनों में ही 1 मिलियन यूजर तक पहुंच जाता है। अपने लॉन्च के सिर्फ 2 महीने में चैट जीपीटी 100 मिलियन एक्टिव यूजर का बेस बना लेता है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी वेबसाइट जनरेटेड ओवर 1.5 बिलियन टोटल विजिट्स इन सितंबर 2023, जो कि प्रीवियस मंथ से 4.69% ज्यादा था। और हर एक यूजर अराउंड 7 मिनट से 36 मिनट तक स्पेंड करता है वेबसाइट पर। अमेरिका की बहुत सी बिजनेस कंपनी अपना वर्क फ्लो को बढ़ाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रही है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 1/4 कंपनी ने चैट जीपीटी का उपयोग करके $50,000 से $70,000 की बचत की थी। 11% के करीब अमेरिकन बिजनेस लीडर ने अपने वर्क फ्लो में चैट जीपीटी को शामिल करने के बाद से $1 लाख से अधिक की बचत की। चैट जीपीटी मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे चाइनीज, जापानीज, पोर्चुगीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन और स्पेनिश। एक सर्वे के मुताबिक 47% लोग फन और लर्निंग पर्पज के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। सरप्राइजिंगली 42% मिलेनियल्स इसका इस्तेमाल बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं। 2007 के बाद से ही बिग टेक कंपनियों का एआई पर दबदबा है। सिर्फ गूगल ने ही कम से कम 30 एआई कंपनी को खरीदा है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन से लेकर ह्यूमन साउंडिंग, कंप्यूटर वॉइस बिल्डिंग तक हर चीज पर काम कर रही है। एआई की मदद से कम समय में ज्यादा जानकारी को जमा किया जा सकता है। आज प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के अलावा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जैसे द न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, रिटर्न एआई का इस्तेमाल आर्टिकल लिखने में कर रहे हैं। कई मार्केटर्स भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट लिखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। एआई इतना एडवांस है कि ये विजुअल डेटा को एनालाइज करके उसके बारे में फैसला लेता है। ये आपके लिए फोन पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है और टास्क कंप्लीट करने में आपकी मदद कर सकता है। एआई पढ़ाई में मदद कर सकता है। ये कुछ ही सेकंड में मैथमेटिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये इंसानों के पूछे गए सवालों का बड़े एक्यूरेसी के साथ जवाब देता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई भूमिका निभा रही है, वैसे ही इसका सोसाइटी और जॉब पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और पड़ता जा रहा है, जिसके बारे में हम सभी को जानने और बात करने की जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक 2030 तक ऑक्यूपेशन में तब्दीलियां आने वाली हैं। एक अनुमान के मुताबिक 75 मिलियन से 375 मिलियन वर्कर को अपनी जॉब चेंज करने और न्यू स्किल सीखने की जरूरत होगी। ये अनुमान है कि 2030 तक एआई लगभग 45 मिलियन अमेरिकन जॉब को ओवरटेक कर सकता है और एआई का अनुमानित इकोनॉमिक इम्पैक्ट 15.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। एआई का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लो स्किल जॉब पर पड़ेगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और लॉजिस्टिकल सर्विस। रोबोटिक और एआई कंट्रीब्यूशन की वजह से लेज एजुकेशन की जॉब में कमी हो जाएगी और लोअर वेज जॉब पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। एआई की ग्रोथ की वजह से इनकम पोलराइजेशन और मास एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर टेक्नोलॉजी के आने से ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट पर फर्क पड़ा है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी का एम है 7 सालों में 10,000 के करीब स्टाफ्स को रिप्लेस कर देंगे एआई से। कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री में 81.6% ऑफ डिजिटल मार्केटर्स जैसे कंटेंट राइटर मानते हैं कि वे अपनी जॉब लूज कर देंगे एआई की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट की 2023 वर्क ट्रेंड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एक स्टार्क सिनारियो का खुलासा करती है, जहां 74% काम करने वाले लोगों में एआई के जॉब को रिप्लेस करने से रिलेटेड गहरी चिंता है।
इससे ये साफ हो रहा है कि एम्प्लॉय में एआई के असर से अपने जॉब और जॉब सिक्योरिटी में प्रति काफी चिंता है। फिर भी इन आशंकाओं के बावजूद 83% इंडियन वर्कर को लगता है कि जितना हो सके काम को एआई को दे देना चाहिए ताकि उनका वर्कलोड कम हो सके। ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाती है कि लोगों के बीच में एआई से जुड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जिसमें डर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। लोग इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा सावधान भी हैं। PwC की एक बड़ी सर्वे में जो 44 देशों और टेरिटरीज को कवर करते हुए 52,000 लोगों में कंडक्ट हुई, इस सर्वे में एक बड़ी बात सामने आई। लगभग 30% काम करने वाले लोग ये कंसर्न रखते हैं कि उनकी जॉब को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और खासकर एआई जैसी प्रोग्रेस से होने वाली चेंजेस से बचाया नहीं जा सकता, और ये सब कुछ होने वाला है अगले 3 सालों में। इन सब रिपोर्ट से ये दिखता है कि दुनिया भर के काम करने वालों में एक वाइड स्प्रेड चिंता है टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते जॉब सिनारियो से जुड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है डिसइंफॉर्मेशन। एआई की मदद से डिसइंफॉर्मेशन को आसानी से स्प्रेड किया जा सकता है, जिसके कई एग्जाम्पल मौजूद हैं। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिक स्कैंडल ने दुनिया को हिला दिया था, जब पता चला कि अप टू 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल के डेटा को बिना यूजर के सहमति के कलेक्ट किया गया, और ये डेटा को फिर टेड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन और 200 से ज्यादा देशों के फॉरेन इलेक्शन में एड टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। ये स्कैंडल एक अनजाने ट्रेंड को लेकर ऐसे पब्लिक में अवेयरनेस लाया जो लंबे समय से चल रहा था। इससे वोटर्स के बीच में डिसइंफॉर्मेशन को तेजी से फैलाया जा रहा था। दूसरी घटना हुई थी 2020 में, जब एक एक्टिविस्ट ग्रुप रिबेलियन ने एक डीप फेक बनाया जिसमें बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर का एक फिक्शनल स्पीच दिखाया गया। इस ग्रुप ने बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर का एक असली वीडियो लिया और उसे मैनिपुलेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। अबाउट 83% इंडियन ने अपने पैसे खो दिए एआई वॉइस स्कैम की वजह से। इस साल की शुरुआत में ये बताया गया था कि साइबर क्रिमिनल लोगों को निशाना बनाने के लिए एआई पावर वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टॉप पर है इस लिस्ट में, जहां 83% इंडियन ने इस तरह के स्कैम में अपने पैसे खो दिए। स्कैमर इन स्कैम में एआई का इस्तेमाल करके फैमिली मेंबर की आवाज में परेशानी का बहाना बनाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिक इंडियन, लगभग 69%, जो एआई वॉइस और असली वॉइस में फर्क नहीं समझ सकते। एआई का जहां कई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर, वहीं इसके बहुत से फायदे भी हैं। एआई हमारे वर्क प्लेस की इफिशियंसी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। हेल्थ केयर में बेहतर मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस कैपेबिलिटी के साथ एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को सुधार कर एआई ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकता है। ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन और एआई के आने से हमारी सोसाइटी को अनेक घंटों की उन्नति मिलेगी। सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या पर नहीं, बल्कि काम की प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होगा। एआई की मदद से क्रिमिनल एक्टिविटीज का खुलासा करने और क्राइम को सॉल्व करने का तरीका सुधर जाएगा। 2030 तक एआई दुनिया के मुख्य अर्थव्यवस्था के जीडीपी में बड़ी मात्रा में योगदान देगा। एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पर भी पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट का लर्निंग कर्व कम हो जाएगा। एआई के द्वारा स्टूडेंट को एडवांस एजुकेशन, क्वालिटी एकेडमिक स्टैंडर्ड आसानी से मिल सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट और इंगेज करेगा, ये एक प्राइमरी बेनिफिट है एआई का एजुकेशन सेक्टर पर। एआई सिस्टम स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करता रहेगा, उनके वीक पॉइंट को पहचान कर लर्निंग रिसोर्स और सजेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद मिलेगी।